बिहार सरकार ने एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया था, लेकिन अब इस फैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 65% आरक्षण रद्द किए जाने पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमको पहले से शक था कि बीजेपी के लोग आरक्षण विरोधी हैं। हम सरकार में थे तो जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण बढ़ाया। हमने सरकार से आग्रह किया कि वो इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि सुरक्षित रहे। 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नहीं डाला। पता नहीं क्यों नीतीश कुमार चुप हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ आरजेडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आज जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 75% किया, जिसमें कि अति पिछड़े समाज का, दलित समाज का, आदिवासी समाज का और पिछड़े समाज का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। और उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी कि भाई इस आरक्षण को कैबिनेट जो महागठबंधन का था उस समय हम लोगों ने अनुरोध किया था भारत सरकार से कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस पे खतरा है। कोई ना कोई बीजेपी के लोग हमेशा PIL करा करके इस तरह का काम रोकना चाहते हैं और जाति आधारित गणना भी इसी तरीके से रोकने का काम किया गया था। और जो सॉलिसिटर जनरल जो थे उस समय तुषार मेहता, उनको भी जो है सर्वे के खिलाफ खड़ा किया गया, एफिडेविट भी उन्होंने दिया था। तो हम लोग को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े। इसलिए हम लोग चाहते थे कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। आपको याद होगा जब ईस्ट जोनल का जो मीटिंग था काउंसिल का, जिसमें अमित शाह भी 10 दिसंबर को आए थे 2023 को, उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी मांग की थी कि भाई इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। लेकिन अब से तब तक 6 महीने हो गए हैं और अब तक जो है ये काम पूरा नहीं किया गया। यानी साफ दिखाता है कि भाजपा विरोधी है। PIL करने वाला भी भाजपा वाले ही लोग हैं, वो रुकवाने वाले भी भाजपा वाले ही लोग हैं। और ये तो मार्च में इसकी बहस पूरी हो गई थी। ये तो चुनाव के बाद बस आज जो है ये खबर आई कि भाई जो है इसको जो है बैकडाउन कर दिया गया है। तो इससे हम लोग आहत हुए हैं और ये काम जो है बड़ी निष्पक्षता के साथ किया गया था। जिसको जो अधिकार था उसको हम लोगों ने अधिकार दिया। पता नहीं जदयू के लोग, माननीय मुख्यमंत्री इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का पैर पकड़ा है, इस बार भी पकड़ के कम से कम अनुच्छेद 9 में जो है इसको करवा ले। अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जो वंचित शोषित समाज जो है उनका अधिकार दिलाएगी। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट पर आधार पर ईबीसी, एससी, एसटी और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसके बाद यूथ फॉर इक्वलिटी नाम की संगठन ने पटना हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी और उसी अपील पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने आरक्षण बढ़ाने वाले इस कानून को रद्द कर दिया। रिजर्वेशन मामले में गौरव कुमार सहित कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका दायर की थी, जिस पर 11 मार्च को सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे आज सुनाया गया। चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी, जिसके बाद अब कोर्ट का फैसला सामने आया है और कोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।